कितना एफर्ट इज एक्सरसाइज एंड कितना एफर्ट इज डाइट? मेरा वजन है 90 किलो, तो मुझे 90 ग्राम प्रोटीन खाना इज बेसिक रिक्वायरमेंट. 15% ऑफ योर कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड कम फ्रॉम फैट. लेट्स से फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील, प्री वर्कआउट मील, वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मील, डिनर. पूरे डे को प्लान करना है. उसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, कार्डियो भी करनी है. बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, बॉडी ले नहीं पाई, जिम में भी ट्रेडमिल में ब्लैकआउट हो गया. जिम एक ऐसी जगह है जहां आप अपने को तंदुरुस्त बनाने जा रहे हो, फिट बनाने, बट ये जिम आपको खराब भी कर सकता है. किसी को भी जिम में एंटर करने के बाद जो सबसे पहली चीज याद रखनी चाहिए कि कौन सी चैंपियनशिप के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? सच बताऊं, एक्चुअली अभी ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सी. बैक ऑफ द माइंड में 2-3 हैं, बट मैं 2-3 में से ही एक चूज करूंगा. जिस दिन मैं ये चूज कर लूंगा, मैं पूरी टीम में, पूरी फैमिली में ये सर्कुलेट कर लूंगा कि यतिंदर सिंह वांट टू कम्पीट अगेन इन दिस चैंपियनशिप, प्लीज हेल्प मी अराउंड. तो हेल्प करो. तो सब फिर वर्क को उसके अराउंड स्ट्रक्चर कर देंगे. मेरी फैमिली उसके अराउंड स्ट्रक्चर हो जाएगी, हर चीज उसके अराउंड स्ट्रक्चर हो जाएगी. सॉरी टू इंटरप्ट, कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? वैसे तो 365 दिन करना पड़ता है. अगर आप आज भी मेरा दिनचर्या देखोगे, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, डू कार्डियो, उसके बाद लेट्स से फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील, ठीक है, प्री वर्कआउट मील, वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मील, डिनर. तो बेसिकली इनको हम नाम नहीं देते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, मील 5, मील 6, इन्हीं के बीच में आपको अपने पूरे डे को प्लान करना है. 6 मील्स आप बहुत खा रहे हैं यतिंदर जी. हाँ, पूरे पूरे डे को प्लान करना है. उसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, कार्डियो भी करनी है, वो सब कुछ. तो अगर इफ यू वांट टू बी कम्पीट, तो आपको 365 दिन करना पड़ेगा. बट अगर मुझे मार्च या अप्रैल में प्रेप करना है, स्टेज पे होना है, तो उसके लिए मैं नवंबर और थोड़ा सा एडवांटेज ले सकता हूँ. बट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फुल डिसिप्लिन, 20 वीक्स फुल डिसिप्लिन. वैसे तो 12 हफ्तों में हो जाता है, बट बिकॉज मेरी एज अभी 35 या 34 या 32 नहीं है और मुझे उनके साथ कंपीट करना है, तो उनको लगेंगे 12 से 15 हफ्ते, मुझे लगेंगे मे बी 20 से 22 हफ्ते. और आप दिन के कितने घंटे वर्कआउट पे स्पेंड करेंगे? उस टाइम मैं करूंगा ऑलमोस्ट 4.5. वाओ. सो वुड दैट 4.5 बी एट स्ट्रेच, या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को? नहीं, मैं सुबह करूंगा कार्डियो 50 मिनट, मॉडरेट पेस कार्डियो, जिसमें मेरा टारगेट होगा कि जो बॉडी फैट है बेसिकली उसको बर्न करना. फिर एक कोई स्मॉल मसल ग्रुप, मे बी काफ, मे बी एब्स, मे बी बाइसेप्स, मे बी ट्रैप्स, ये करना. एंड शाम को 1.5-2 घंटे बड़ा मसल ट्रेन करना, मे बी बैक, लेग्स, चेस्ट, वो. तो उस तरह से शेड्यूल को करना पड़ता है, बट अंडर सुपरविजन. तो कोच क्या बोलूं, इज अ स्मॉल वर्ड फॉर हिम, बट थैंक्स टू मिस्टर केन शर्मा जी, जो जिनकी वजह से मैं हूं एक्चुअली. तो ही इज द मैन बिहाइंड, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सिखाने से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूं. तो मुझे हर दिन उनसे शेयर करना पड़ेगा कि सर, आज मैंने कार्डियो जब कर रहा था, मेरा हार्ट रेट इतना था. जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो मैंने ये फील किया कि बिकॉज आई एम 42, मे बी माई मसल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट मच. सो वट ऑल द चेंजेस डू यू फील जो मुझे करने चाहिए? डू यू नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन, या फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा मिनरल ले लेना चाहिए? हर दिन डिस्कस होगा 5 महीने, तब जाके आप कोई बड़ी चैंपियनशिप खेल पाओगे. बट मुझे खेलने के लिए नहीं खेलना, मेरा प्रॉब्लम ये, मुझे जीतने के लिए खेलना है. तो मुझे हर 1 घंटे को फिर वैसे सीरियस लेना पड़ता. वाओ. सो आई थिंक मुझे एक नंबर 2 टेक अवे मिला है फॉर एवरीवन लिसनिंग टू अस. पहला टेक अवे था कि पर्पस फाइंड आउट करो अपने जिम जाने के लिए. दूसरी चीज कि ट्रेनर कोच कितना जरूरी है. मतलब आप इस लेवल पे आके भी आज आपके कोच को याद कर रहे हैं. नहीं, ही इज मतलब ही इज एवरीथिंग. मतलब एक्चुअली मैं जब इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ये सब पढ़ रहा था, तब मुझे टीचर का इंपॉर्टेंस, महत्व नहीं पता था. पर जब मैं इस पैशन को परस्यू करके बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, नाउ आई गेट टू नो व्हाट टीचर इज एक्चुअली. टीचर इज नॉट जो आपको टीच कर सके, उसको तो आपको अपने बच्चे की तरह, मतलब जैसे सर मुझे अपने बच्चे की तरह रखते हैं, तो उनको मुझे सिर्फ ये नहीं बताना होता कि यतिंदर ये खाना है, ये एक्सरसाइज करनी है. ना 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 ना, आज कैसा फील हो रहा है? ना आज कैसा फील कर रहा है. चैंपियनशिप जीत के मैं कॉल करता हूँ सर को, सर मैं चैंपियनशिप जीत गया. ही इज नो, वो एक्साइटमेंट नहीं होता उनका. फिर मैं फोन काट देता हूँ. मैंने कहा सर एक्साइटेड क्यों नहीं है, कॉल हिम अगेन. सर मैं कॉम्पिटिशन जीत गया हूँ. ठीक है. फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि जब जीतोगे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, क्योंकि तुम बहुत दिन हारने के बाद मुझे कॉल करोगे. सर मैं तो हार गया, बट रोना नहीं. तो अपने आप को एक मतलब उस लेवल पे रहना है. बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं, बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा. एंजॉय दिस स्पोर्ट्स एज दिस गिव्स यू लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ. और जब तक तो इसको एंजॉय करता रहेगा, तब तक तो इसको परस्यू करता रहेगा. तो उनका तो बहुत अहम रोल है. तो ये आप मेरे थ्रू यंगस्टर्स को मैसेज दो कि उनको
जब भी वो जिम में जाते हैं और जिस मशीन को इस्तेमाल करते हैं, जिस वजन को उठा के अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उनको अराउंड में ना किसी ट्रेनर और किसी ऐसे पर्सन की जो उनको लगता है उनको गाइड कर सकता है, अपनी ईगो को ठंडा रख के उससे हेल्प मांग लेनी चाहिए। गॉट इट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पीपल जो बिल्कुल भी जिम नहीं जाते या वेट ट्रेनिंग नहीं करते। आपके हिसाब से क्यों वेट ट्रेनिंग जरूरी है और क्यों सबको ये करना चाहिए? आई थिंक वेट ट्रेनिंग करना सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपको अपने मसल को स्ट्रेंथन करना है। मैं मतलब क्योंकि मैंने आपको बोला मैंने बुक्स बहुत सारी नहीं पढ़ी, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं। तो अर्ली एज में जब मैं सांवला दिखता था, हाइट में छोटा छोटा था, दुबला था, बहुत इनसिक्योर था, तो वेट ट्रेनिंग ऐसी चीज थी जिसने मुझे संभाला और मेरी शख्सियत को निखारा। और फिर मुझे लगा कि सांवले होना इज नॉट एनीथिंग, उसमें कोई गलत नहीं है। हाइट छोटी होना ये नहीं दर्शाता कि आप लाइफ में कितना अचीव करोगे। मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि मेरे तो ऐसे भी दिन थे कि जब मैं कोई भी फेयरनेस क्रीम को काफी सारी हाथ पे लेके वॉशरूम में खूब रगड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था गोरा होना इज मैंडेटरी इन क्लास और लंबी हाइट होना इज ऑल्सो मैंडेटरी। सो कई बार तो ऐसा होता था कि मैं कुछ समय तक बिना बोले रहता था क्लास में, बिकॉज मुझे लगता था मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो गलत होगा। ना हो। बट मुझे फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे वेट ट्रेनिंग करना शुरू करा, समझ में आया कि नहीं। और बेसिकली मेरा वर्कआउट करने का रीजन भी यही है, उस यतिंदर सिंह बनाना था। और मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई मिस्टर वर्ल्ड बनना था या मिस्टर एशिया बनना था, मुझे बस जस्ट ग्रूम होना था सो दैट मैं कॉलेज में जाऊं तो कॉन्फिडेंटली वॉक कर सकूं, बैठ सकूं, किसी से बात कर सकूं, अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद बना सकूं, अपने शब्दों को किसी के सामने रख सकूं। समझ में किसी को आए या ना आए दैट्स सेकेंडरी, आप रखो तो सही। तो आई थिंक अब वेट ट्रेनिंग ने, मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि मुझे वेट ट्रेनिंग ने कैसे हेल्प किया। अगर ये वेट ट्रेनिंग ना होती, ये जिम ना होता, वो चार दीवारी ना होते, वो डंबल ना होते, वो रॉड ना होते, वो मशीन ना होते, तो हो सकता है कि मैं अपने आप को बहुत पहले कहीं खो चुका होता, मिक्स हो जाता, जैसे दूध में चीनी मिक्स हो जाती है ना, जिसको निकाल नहीं सकते। तो और आज भी यही है, मोटा पतला लंबा छोटा गोरा काला। मुझे लगता है कि हर यंगस्टर को इससे बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, और अपनी हेल्थ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हम बात कर रहे थे कि वेट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड जस्ट टू स्ट्रेंथन योर मसल, बिकॉज लेटर एज में जाके आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम होनी है। बट उस समय अगर आपके मसल स्ट्रांग रहे तो आपको जॉइंट को सपोर्ट करेंगे टू सर्वाइव यू फॉर अ लॉन्ग एंड बट बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड हो जाती है वेट उठाने से। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज जगह ये बोला है, लोग नहीं मानते बट हम बिलीव करते हैं। जो दिल और दिमाग से खिलाड़ी होता है वो ये उस बात को मानता है, बिलीव करता है कि लोहा इज नॉट फॉर अस, इज नॉन लिविंग थिंग, आयरन इज अ लिविंग थिंग फॉर यू। तो मैं हर दिन जिम में जाता था, उस लोहे से बात करता था कि मुझे उससे क्या चाहिए। वो सुनता नहीं था ना समझता था, बट मैं ऐसा मानता था ये सुनता भी है और समझता भी है, मांग यतिंदर इससे क्या मांग सकता है। तो मैं उससे हमेशा मांगता था कि कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें प्यार से इस्तेमाल करूंगा, जो मुझे चाहिए वो बना दो, थोड़ी सी मसल बना दो, सो दैट कपड़े पहनूं, कॉलेज में जाऊं, स्कूल में जाऊं तो अच्छा लगे। तो जब वो यतिन उस वेट, उस जिम, उस ट्रेनिंग से यतिंदर सिंह बन सकता है, तो आज के युवा को यह समझना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड होती है, बट सेम टाइम जब मैं ये लोहे से लड़ रहा था, मेंटल इतना ज्यादा जिद्दी स्ट्रांग बन चुका था कि अब मैं किसी और चीज में हार नहीं सकता। आई एम हियर टू विन। उसके साथ साथ पर्सनालिटी, मतलब आपका एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है जिसमें आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स, आप क्या बात करते हो, कैसा सोचते हो, क्या समझते हो, लोहा अच्छे से आपको बना देता है अपने जैसा, जो कभी टूटता नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो मैं आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एक एटीट्यूड चेंज, एक पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, वो उस 1 घंटे या एक जिम के अंदर सीमित नहीं रहता, नहीं। वो आपकी पूरी लाइफ में छाने लगता है। हाँ, वही है कि आप इतने ज्यादा डिसिप्लिन, किसी भी खेल से जुड़ के आप इतने ज्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो कि वो डिसिप्लिन आपकी अराउंड लाइफ में दिखने लगता है, जिससे कि आपको लोग जज करते हैं कि अगर ये डिसिप्लिन है तो दैट मीन्स ही इज अ गुड पर्सन। और जो अपनी फिजिक को अच्छे से रखा हुआ है, जिसने अपने शरीर को अच्छे से रखा हुआ है, ये आई थिंक जो इसको काम तुम सौंपोगे उसको भी अच्छे से रखेगा। तो रियली बिकमिंग अ विनर, बिकमिंग अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वो एक गिव अप ना करना और लगे रहना किसी चीज पे आती है। यहाँ खेल आपको ये तो सिखाता है कि रोज आपकी जीत नहीं होगी। 365 दिन में से हो सकता है सिर्फ 65 दिन तुम जीतो, बट 300 दिन जो हारोगे उससे जो सीखोगे वो अगले साल आपको 65 को डबल करके देगा। तो बेसिकली स्पोर्ट्समैन को ना हर परिस्थिति में रहना ढलना आ जाता है। तो मैं आपके साथ समक्ष बैठ के बोल पा रहा हूं, दिल में जो भी कुछ है वो अगर मैं आज आपको समझा पा रहा हूं, इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक हैंड ऑफ यतिंदर सिंह कि ठीक है मैं हूं तेरे साथ, तू करता चल।
बट वो बना ही है सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से। अगर मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं होता, मैं सच में बोलूं, मुझे नहीं पता मैं अब क्या कर रहा होता। यतिंदर जी, आप when do you recommend people to start gymming? Because आपने इतनी जल्दी छोटी एज पे स्टार्ट कर दिया, which was really fascinating to hear. हाँ, बहुत सारे लड़के अब जिम जाना शुरू ना कर दें 14-15, बट मुझे लगता है कि जिम जाने की बेस्ट एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15-16 के अराउंड। बिकॉज वो एक ऐसी एज है कि जब आप बहुत जल्दी अपने आप को मोल्ड कर सकते हो थ्रू, मतलब किसी भी एक्टिविटी में। उससे पहले मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको एक्चुअल स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, और आपको भाग दौड़ करनी चाहिए, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, Stamina स्पोर्ट्स endurance. खेलो। बट इफ यू वांट कि आपको वेट लिफ्ट करना है, वजन उठाना है जिम में जाके, तो 15 से 16 जब तुम टर्न हो रहे हो, वुड बी द बेस्ट एज टू डू दिस। Wonderful. Initially, जिम में घुस के एक awkward फीलिंग आती है जब पहले शुरू करते हैं कि होम नहीं फील करता है, ऐसे लगता है कि कॉन्शियस फील करता है, क्या हमने कपड़े ठीक पहने हैं, क्या हम बाकी लोग जितने फिट नहीं हैं, हम ओवरवेट है, ये सब चीज़ों के लोगों के मन में होता है और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाती है। कुछ हद तक लोग जाना छोड़ देते हैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या आपकी एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, कोई टिप होगी फॉर पीपल जो शुरू कर रहे हैं जिम जाना? तो बिल्कुल सही बात है। ऑफ कोर्स जिम में आप किसी को पतला देखोगे या किसी की अच्छी फिजिक देखोगे, देन आप खुद को देखोगे, और तो थोड़ा डिमोटिवेशन होना या फिर डिमोरलाइज होना नॉर्मल है, कोई भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि कांट वी जिम जाने से पहले हम खुद से प्यार कर लें, अपने शरीर से प्यार कर लें। तो मुझे ये लगता है कि आप जैसे भी हो, जिस भी स्ट्रक्चर में हो, ठीक है ना, आप अपनी सोल से प्यार करो पहले तो। क्योंकि देखो, मेरी बॉडी आज है, ये बात तो निश्चित है कि 45, 48, 50 के बाद ये ढलनी शुरू होगी, स्किन भी लूज होगी, ये चश्मा और में भी शायद और बड़ा लग जाए। बट एक चीज कभी नहीं होगी, मेरी सोल जब तक मैं हूं तब तक मेरे से जुदा नहीं होगी। तो बट ये चीज बोलनी आसान है, पर प्रैक्टिकली लाइफ में समझना इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे भी बहुत समय लगा। तो जितने भी लोग जिम जाते हैं, तो जिम में एंटर करके वो सबसे पहले तो ये समझ ले, मैं जैसा भी दिखता हूं, ठीक है ना, मुझे उसको इंप्रूव करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, वो बाद में है। बट आज वाले से मैं पहले प्यार कर लूं, जैसा भी हूं अच्छा हूं। फिर लेफ्ट राइट मत देखना ट्रेडमिल पे भागते हुए कि मेरी लेफ्ट राइट में कौन है। खुद पे फोकस, खुद पे फोकस करो, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने इसी टॉक में बोला था कि आपको किसी से तो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी जिम में। तो अब अपने लेफ्ट वाले से करो, अपने राइट वाले से करो, उससे बेहतर है मशीनों से, वेट से, जिस पर्पस के लिए आप गए हो उस पर्पस से फ्रेंडशिप कर लो, सो दैट वो फ्रेंड आपको हर दिन जिम आने पे मोटिवेट करे, हर दिन जिम आने के बाद आपकी मदद करे। और कोशिश करो कि फोन पे बातें कम, किसी से ज्यादा डिस्कशन ना करके आप वो 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, मे बी 45 मिनट्स, मे बी 30 मिनट्स नॉन स्टॉप फॉलो योर शेड्यूल, जो कि आपके ट्रेनर या आपके किसी ने भी, जो भी आपका कंसर्न पर्सन है, उसने दिया है। जब आप उस प्रॉपर शेड्यूल में अपने आप में और वेट में, मशीन्स में, इनका ट्राइंगल बना लोगे कि मुझे ये करना है, मैं करूंगा इस मशीन से, मुझे ये दूसरा करना है, मैं करूंगा इस मशीन से, वो एक ट्राइंगल जब बना लोगे, और जब आपकी वर्कआउट हो जाए उसके बाद आप बात करो या फोन पे बात करो। बट मैंने देखा है आजकल तो जिम, जैसे मैंने बोला, जिम जाना जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जबकि मैं ये बोलता हूं जिम जाना जरूरत है ना। तो लोगों को लगता है जिम जाना जरूरत नहीं है, जिम इज अ फैशन। अगर मैं जिम नहीं जा रहा तो मैं आई एम समथिंग रॉन्ग मेरे, क्योंकि मेरे साथ वाले तो जब मुझे शाम को मिलेंगे पार्टी में, बोलेंगे आप कौन से जिम में जाते हो, हु इज योर ट्रेनर, अच्छा वो इज तो टू एक्सपेंसिव, वेरी नाइस, उनका नंबर देना। तो बेसिकली ये बातें ज्यादा होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो ट्रायंगल, एक वर्कआउट शेड्यूल, ठीक है, खुद में, खुद के शरीर से प्यार करना, और वो मशीन्स, इनमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, बट मैं गारंटी करता हूँ 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद आपका जो गोल है, पर्पस है, वहां तो आप नहीं पहुंच पाओगे, बट अराउंड में कहीं घूम रहे होगे नजदीक में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। गॉट इट। यतिंदर जी, ये बताइए कि अगर हम जिम शुरू करें और लेट्स से किसी ट्रेनर है तो बहुत इजी हो जाता है, ट्रेनर बताता है और फॉलो करते जाते हैं, बट लेट्स से ट्रेनर नहीं है और कोई हमें आज सुन रहा है और डिसाइड करता है कि बस अब कल से जिम में घुसे, एक न्यू बिगिनर को क्या फॉर्मूला हम दे सकते हैं कि वो खुद जाके कुछ शुरुआत कर सके? तो लेट्स से, चलो ये भी सिचुएशन है अगर कि कोई गाइड करने के लिए नहीं है और तुम्हें जिम जाना ही है, फिर पर्पस कुछ भी हो, ठीक है ना, तो हम पर्पस को साइड में रखते हैं और उस पर्पस के कुछ भी हो उसको डिफाइन नहीं करते हैं, बट एक बेसिक वो करते हैं। किसी को भी जिम में एंटर करने के बाद जो सबसे पहली चीज याद रखनी चाहिए कि वार्म अप। वार्म अप मीन्स मे बी साइकिलिंग, मे बी वॉक, ट्रेडमिल पे वॉक करो 10 मिनट्स, मे बी 10 मिनट्स इलेप्टिकल चलाओ,
जंपिंग जैक्स करो, या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज जो आप अपने दिल को समझाना चाहते हो कि मैं ये एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूं, सो प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि तुम ही हो जो मेरे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करोगे। तो ये माइंडसेट लोगों को समझ में नहीं सो आता। हार्ट रेट थोड़ा हाँ, तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं 12 की स्पीड पे ट्रेडमिल में, धड़ 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 धड़। अरे भाई, अपने जो 72 बार धड़क रहा है ना दिल, पहले उसको समझाओ कि आप उसका इस्तेमाल करने वाले हो 72 बार मिनट में नहीं, मे बी 120, मे बी 130 बीट पर मिनट। ठीक है ना, तुमने उसको अलार्म तो किया नहीं, सीधा जाके भागने लग गए। तो सबसे पहले वार्म अप 15 मिनट 10 मिनट, जिसमें आपको लगे आपकी पूरी बॉडी वार्म हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, आपका हार्ट अब तैयार है, उसने ब्लड फ्लो कर दिया है पूरे मसल्स में। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी वो भी पर्पस डिफाइन करेगा, बट अगर पर्पस में नहीं करते तो आपको हर मसल को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मे बी आपने लैट पुल डाउन कर लिया फॉर द बैक, बेंच प्रेस कर लिया फॉर द चेस्ट, डंबल प्रेस कर लिया शोल्डर के लिए, थोड़ा आपने बार से बारबल कर्ल कर लिया, ट्राइसेप पुश डाउन कर लिया, फ्री स्क्वाट्स कर लिया। मे बी आपने 6 या 8 एक्सरसाइज का एक सर्किट बना लिया, और आपने एक से दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी से तीसरी से 8वीं, और फिर दोबारा से उसको 3 बार घुमा दिया। ठीक है, तो हर एक्सरसाइज के 3 सेट किए, और रेपिटेशन रेंज वुड बी 10 to 15। बट आपने को ये देखना है कि आप जरूरी नहीं है पहले ही दिन वजन से एक्सरसाइज करने लग जाओ, आप सेल्फ के बॉडी वेट से भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपको ये भी सीखना है कि हर दिन अगर मैंने आज 2 किलो का वेट उठाया तो मैं कल 20 नहीं उठा पाऊंगा। मेरी मसल इतनी जल्दी स्ट्रेंथन नहीं होंगी, तो मुझे आज 2, कल को 5 से 7.5 पे जाने की कोशिश करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आपने ये सर्किट कर लिया, उसके बाद आपको सीधा आया और प्रोटीन घोल के पी लिया, और या फिर मेरे फ्रेंड का फोन आ गया, भाग गया, या मेरे को गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, जल्दी थी। रुक जाओ भाई, वार्म अप किया था, दिल को समझाया था, एक्सरसाइज किया था, मसल को समझाया था। अरे भाई, उनको वैसे ही छोड़ दोगे? उनको रिलैक्स तो करो, कूल डाउन करो। मेजरली पार्ट मुझे ये लगता है जो हम लोगों ने भी मिस किया, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, हम लोगों को नहीं पता था। बट आज भी यंगर जनरेशन लिफ्टिंग वेट वेरी एग्रेसिवली, बट वार्म अप करना और कूल डाउन तो भूल चुकी है। कूल डाउन इज बेसिकली में आप क्या करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, यानी आपने जिस मांसपेशियों में करा है वो बेसिकली स्टिफ हो जाती हैं, तो आप उनको स्ट्रेच करके उनको रिलीज आउट करोगे। ठीक है, क्या इस स्ट्रेचिंग की वजह से सोरनेस थोड़ी बेटर हो जाती है? क्योंकि आप देखो लैक्टिक एसिड तो जमेगा, बट ऑफ कोर्स वो जल्दी रिलीज हो जाएगा या कम जमेगा अगर आपने ठीक से स्ट्रेच किया, ठीक से स्ट्रेचिंग की है। बट वार्म अप, ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग जस्ट कूल डाउन, ये एक परफॉर्मर होना चाहिए वर्कआउट का। वंडरफुल। आई थिंक ये बहुत यूजफुल रहेगा। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें। सो आई थिंक दिस इज ग्रेट। हाँ, क्योंकि समझना जरूरी है, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहां आप अपने को तंदुरुस्त बनाने जा रहे हो, फिट बनाने, बट ये जिम आपको खराब भी कर सकता है। तो आपको खराब पार्ट ना हो, जिम बदनाम ना हो, तो हमारे लिए कर लो इतना यार। क्योंकि जब जिम बदनाम होता है, मेरे पर क्वेश्चन आ जाता है, उंगलियां उठ जाती हैं, यतेंद्र ये तुम्हारे जिम की वजह से क्या हो रहा है? अरे मैंने कहा जिम की वजह से नहीं हो रहा। लोगों को अगर एलिफेंट की स्पेलिंग लिखनी है तुम्हें, तो तुम्हें ABCD तो आनी चाहिए ना। यू कांट बी राइट इट डाउन एलिफेंट की स्पेलिंग विदाउट नोइंग ABCD। अब यहाँ पे लोगों को फैट कम करना है, 15 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे भागना है 40 मिनट, ढूंढ लो कि भाई हार्ट को पहले प्रिपेयर कर लो, वार्म अप करो, कूल डाउन करो, स्ट्रेचिंग करो। ये नहीं है, तो उससे आई थिंक तो जिम को बदनाम नहीं करना। गॉट इट। यतेंद्र जी, ईगो लिफ्टिंग के बारे बताइए। आई थिंक ईगो लिफ्टिंग, क्योंकि मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ और मैं प्रेफर करता हूँ मैं अपने जिम में ही वर्कआउट करूँ, और अराउंड में काफी सारे लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द यंग डूइंग ईगो लिफ्टिंग। चाह के ना चाह के भी मैं उनको रोक नहीं पाता। 1-2 बार मैंने 2 लड़कों को तो बहुत तेज डांटा है। मैंने उनको बोला कि मैं आपकी मेंबरशिप तक कैंसिल कर दूंगा इफ यू डू द सेम, बिकॉज उससे जो उनका लॉस होने वाला है वो जब हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा कि ये तो यार बेड रिटर्न हो गया। सो ईगो लिफ्टिंग इज बेसिकली एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो बन जाता है। दैट मीन्स आपको जिम जाते हुए होगा 2 साल, ठीक है, मुझे हुए 2 महीने। आपकी मसल इनफ स्ट्रेंथन हो चुकी है टू लिफ्ट उतना वेट, बट मेरी नहीं हुई, बट हम साथ में वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अब जब मैं साथ में वर्कआउट करता हूं तो मेरा कंसर्न ये है कि मुझे आपके जितना वजन उठाना है। ठीक है, 18 साल की उम्र है, हार्मोन्स पीक पे है, तो मुझे लगता है कि मैं पूरा जिम उठा दूं आज किसी तरीके से। बट मुझे कभी भी 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं मानना कि मैं आपसे कम क्यों उठाऊं। कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 साल हो गए। तो उस चक्कर में मोस्ट ऑफ द जिम में जो ईगो लिफ्टिंग होती है, दैट्स द ओनली रीजन। तभी तो हो गया ना ईगो। तो बस वो अपनी सेल्फ ईगो को शांत करने के लिए कि मैंने आज 100 किलो वजन उठाया, मुझे किसी को बताना है। जैसे लेट्स से आप और मैं हम दोनों जिम जाते हैं, आप मुझे मिले बहुत दिन बाद,
तो मैंने आपको बोला आप जिम में नहीं दिख रहे, तो उन्होंने बोला यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, आई लिफ्टेड 150 केजी बेंच प्रेस। तो वाओ, ठीक है। तो मुझे उस वाओ को गेन करने के लिए, थोड़ा अराउंड में शो ऑफ करने के लिए कि आई एम द कूल गाय इन द जिम लिफ्टिंग हैवीएस्ट वेट, बस। तो ईगो, ये अपनी ईगो को, और लिफ्टिंग तो वजन उठानी है, तो ये शब्द बेसिकली वहीं से आया कि आपने लेट्स से मंडे को 50 केजी बेंच प्रेस किया था, अब नेक्स्ट मंडे आ चुका है, आप 100 केजी नहीं उठा सकते, लेट्स ट्राई इट आउट 55 केजी। इफ आपने वो 55 उठाया, राइट इट डाउन समवेयर, एंड नेक्स्ट वीक मंडे को आप 60 ट्राई करो। तो मे बी आप 60 नहीं कर पाओ, 58 कर पाओ। तो दिस इज अ ग्रेजुअली, कि जब जैसे जैसे आपका मसल बड़ा हो रहा था, स्ट्रेंथन हो रहा था, बिकॉज जो आपकी ईटिंग, अगर वो भी आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी रही, तो वो लिफ्टिंग इज फाइन। बट आज मैं 20 किलो उठा रहा हूं और अगले दिन मैं 200 किलो उठाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड ईगो लिफ्टिंग, जिसकी वजह से मैक्सिमम जिम्स में इंजरीज होती हैं। और इसी की वजह से मेजर इंजरीज जो होती हैं, दैट इज अ स्पाइन इंजरी। स्पाइन इंजरी की प्रॉब्लम ये है कि वो उससे रिकवर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे साथ मैं मतलब मैं ओवरकम कर गया, मे बी मतलब मुझे गॉड गिफ्ट था, या मुझे ये मेरे लाइफ में ये सब कुछ करना लिखा था। बट अगर उस टाइम कोई यंग चैप होता, उसके तो घर वाले बोलते भाई ये क्या है, तेरे को जिम भेजा था फिट करने बनने के लिए, थोड़ा इंजरी हेल्दी बनने लेके के लिए, तू अब ये क्या सारा दिन तू भी डॉक्टर के रहेगा और हम भी डॉक्टर के रहेंगे। और उसके बाद बहुत खराब फील होता है जब आपके बच्चों को चोट लग जाती है। या बिल्कुल बिल्कुल। तो 90% जिम्स में मैं सभी यंगस्टर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये ईगो लिफ्टिंग मत किया करो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मसल को स्ट्रेंथन करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जाओ, हैवी लिफ्ट करो, बट वो एक दिन में नहीं हो पाएगा। बट इंजरी जो फेज है ना, वो जिसको होता है उसी को पता होता है कि भाई उतना ही वजन उठाओ जितना तुम्हारी मसल या तुम हैंडल कर सको। गॉट इट। ये तो समझ ले। एक और प्रॉब्लम यतेंद्र जी ये है कि देखो, एक चीज है कि आप नॉलेज शेयर कर रहे हो और कोई आपको सुन रहा है, इंस्पायर हो रहा है, वो एक चीज है। बट एक रील देख लेना, वहां से गलत तरीके से इंस्पायर हो जाना, उससे भी ज्यादा ऐसे रील्स आते हैं कि 3 हफ्ते डू दिस एंड यू विल गेट 6 पैक। व्हाट इज योर सॉर्ट ऑफ एडवाइस फॉर पीपल जिनके ऊपर ये सारी चीजें भी आ रही है? जो आपने बोला कि नीचे लिख देते हैं कि 6 वीक में एब्स या 10 दिन में एब्स, मैं सच में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ऐसी कुछ चीज नहीं होती। ना तो 3 महीने में बॉडी बनती है, ना 3 हफ्ते में एब्स बनते हैं। अगर आपको एब्स को बनाना है तो आपको अपने बॉडी फैट को 10% से नीचे लाना पड़ेगा। योर बॉडी फैट परसेंटेज शुड बी बिलो 10, तब आपके वो एब्स विजिबल होंगे। बहुत अच्छी चीज आपने की यतेंद्र जी। आई वांट टू आस्क यू कि अगर किसी को एब्स बनाने हैं तो कितना एफर्ट इज एक्सरसाइज एंड कितना एफर्ट इज डाइट? बहुत सारे लोग तो डिफरेंट डिफरेंट बोलेंगे, बट मैं बोलूंगा 100% डाइट एंड 100% जिम। अगर आप दोनों में 100% नहीं दोगे, तब तक आपका वो बॉडी फैट परसेंटेज, जो भी मेरा सपोजिंगली अभी होगा 18, मुझे 8% बॉडी फैट और कम करना पड़ेगा, यानी अपने वजन का 8% हिस्सा और चर्बी कम करनी पड़ेगी उस एब्स को विजिबल करने के लिए। अब आप बताओ, मैंने क्या बोला 5 महीने लगेंगे, जब बट लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं अच्छा इसने तो नवंबर में प्रिपरेशन शुरू करी थी, फरवरी में खेल लिया। अरे भाई 1998 में पहली बार एक्सरसाइज शुरू करी थी, तो मुझे 23 साल हो बिल्कुल, गए। ठीक है, बिल्कुल। तो लोगों को वो समझना पड़ेगा और लोगों को इस मिसकंसेप्शन से बिल्कुल बाहर देना। जिसको सबसे पहली बात तो जिसको 3-6 महीने में बॉडी बनानी है ना, उसको जिम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ ड्यू टू इलीगल सब्सटेंस जो आप इंड्यूस कर लोगे किसी के कहने से, वो तो फिर आज नहीं तो कल खत्म, तुम्हारा कुछ ना कुछ अंदर सिस्टम हिल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बेसिकली जो तुम फिट होने के लिए जा रहे थे, वो अनहेल्दी हो जाए। अनहेल्दी भी नहीं था ये। सलोनी, बहुत एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जितनी बात की जाए बहुत कम है, क्योंकि मैं जब यंगस्टर से मिलता हूं ना 16-17, और मैं उनका जोश देखता हूं, और मुझे लगता है कि अगर ये जोश किसी के हाथ में लग जाए और वो हाथ गलत हुए तो इसका फ्यूचर तो गया, क्योंकि बॉडी बिल्डर इसको बनना नहीं है, इसको सिर्फ उतनी फिजिक अचीव करनी है कि स्कूल कॉलेज में अच्छा दिख जाए। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करे तो वो ना करे, ठीक है, उसको ऐसा लगता है। बट मुझे ये लगता है कि 10% केसेस में ये गलत हाथों में जाएगा, और जो गलत हाथ इसको जो भी देंगे, इस टाइम उसको वो लगेगा कि यार बढ़िया है, बट कल को वो ही जहर उसके शरीर को खत्म कर देगा। तो बेसिकली उसके लिए उस सिचुएशन से हैंडल करना, ओवरकम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर अच्छे हाथों में रहा, जैसे मेरे पास कोई लड़का आया, भैया मुझे कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मेरे को जनरल फिटनेस करनी है, तो मैं बोलूँ भाई साग सब्जी खाओ, अंडे चिकन खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, इससे बनेगी। बट मैं देखता हूँ कि उसके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है कि वो बोले भैया 3 महीने वाला कुछ है तो बताओ। मैंने कहा 3 महीने वाला कुछ नहीं है यार, 3 साल मिनिमम है, एंड मैक्सिमम इज 10 ईयर्स। यतेंद्र जी, चलते हैं 40 प्लस एज ग्रुप, राइट? सो ये जो सेगमेंट ऑफ लोग हैं, काफी बार
इनसे मुझे बस ये सुनने मिलता है कि हम वॉक कर लेते हैं, और जब आप इनको देखो कि वो कैसे वॉक कर रहे हैं तो वो टहल रहे होते हैं। आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर देम टू रियली गेट टू वर्किंग आउट? तो बेसिकली टहलना इज नॉट एनी फिजिकल एक्टिविटी। टहलना इज कि ठीक है आप थोड़ा एक्टिव रहना चाहते हो, ज्यादा सुबह सुबह अगर आप टहल रहे हो तो थोड़ा ऑक्सीजन ज्यादा है तो आपने वो ले ली, बट मुझे लगता है कि उनको उसको शिफ्ट करना चाहिए ब्रिस्क वॉक। सो ब्रिस्क वॉक इज बेसिकली अ सिंपल लॉजिक है। ब्रिस्क वॉक कैसे पता चले कि मैं ब्रिस्क वॉक कर रहा हूं या कर रही हूं? लेट्स से आप एक तो अकेले करो, और अगर आप दो लोग कर रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि अगले 40 मिनट हम दोनों बात नहीं करेंगे, ठीक है? और कुछ ऐसा म्यूजिक जो आपको पसंद हो, वो कैसा भी हो सकता है, वो सुनो और वॉक करो। और लेट्स से आपको चेक करना है कि मेरी ब्रिस्क वॉक है या नहीं है, तो आप ईयरफोन निकाल के अपने साथ वाले से बात करो। और अगर तो आप नॉर्मल बात कर रहे हो तो उनको ये समझना चाहिए कि उनको स्पीड को थोड़ा और बढ़ाना है। हाफना जरूरी हाँ, है। तो बेसिकली जब मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेट्स से मैं आपको बोलूं कैसी हो, हाँ अच्छा और 1 किलोमीटर करते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज ब्रिस्क वॉक। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, मतलब ये दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको एक अच्छा म्यूजिक चाहिए, आपको खुद चाहिए हो, और निकल पड़ो। तो आई थिंक सबसे पहले तो उनको अगर वो अपने लाइफस्टाइल में इसको ढाल सकते हैं कि ब्रिस्क वॉक करना इज मैंडेटरी अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अराउंड 40-45 मिनट। फिर क्योंकि अब उनकी एज आ गई है तो उनको अपनी फिटनेस लेवल को इंप्रूव करना है और एक फिट हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना है, तो उनको स्विमिंग, योगा, इस तरह की एक्सरसाइजेस को आजमाना चाहिए, चाहे वो न्यू क्यों ना हो। क्योंकि योगा ब्रेस्ट वॉक के साथ साथ अगर आप योगा करते हो तो वो आपकी सांसों पे कंट्रोल सिखाती है, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? और स्विमिंग तो बहुत और ही स्विमिंग अच्छा। एक अपने आप में एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एंटायर बॉडी वर्कआउट है। तो लेट्स से आपने बोला यार मैंने 2 दिन 3 दिन ब्रेस्ट वॉक की, वीकेंड पे स्विमिंग की, बट स्विमिंग नहीं कर पाया, बैडमिंटन खेला वीकेंड पे, बहुत अच्छी बात है, बट मैं हफ्ते में 2 बार किसी ट्रेनर के साथ या खुद से कुछ आसन योगा के कर लेता हूं जिससे कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। बट अगर इसके साथ सोने पे सुहागा करना है, आप किसी भी वजन के साथ थोड़ा भी एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे वो घर पे ही। उससे क्या होगा, जो हम बात कर रहे थे कि अर्ली एज में जब आपके जॉइंट्स वीक होंगे, तो अगर आपके मसल स्ट्रांग रहे तो आपको वो चलने फिरने उठने बैठने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली मैंने फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर ली, हार्ट हेल्थ का ध्यान दे लिया, मसल्स को स्ट्रांग बना लिया, और ब्रीदिंग, सांस अंदर कैसे लेनी पूरा आपने एक आप होलिस्टिक प्लान हाँ, बना लिया। एक दिस इज अ होलिस्टिक प्लान जो कि किसी के भी जीवन को हेल्दी बनाएगा। बट सेम टाइम अगर ईटिंग हैबिट वही रही, समोसे पकोड़े पराठे खाने आपको, तो वो तो नहीं बन पाएगी। उसके साथ साथ फिर आपको स्विच करना पड़ेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसा नहीं है प्लेट भर के खा लिया, संतुलित खाना। तो बेसिकली उतना ही खाना जितना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, उतना ज्यादा नहीं खाना कि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, यूज ना कर पाए। तो ये एक अच्छा शेड्यूल हो सकता है उस व्यक्ति के लिए जो कभी जिम ना गया हो। समझ गई, बहुत बढ़िया। सो यतेंद्र जी, अब आपने खाने की बात की है तो मुझे ये बताइए, हर किसी का एक हेल्दी फूड का डेफिनेशन होता है। आपके हिसाब से एक हेल्दी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? एक्चुअली हेल्दी प्लेट को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट एंटायर डे में किस तरह का खान पीन होना चाहिए, लेट्स से, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? पानी पियो। तो आप कोशिश करो कि 3 लीटर के अराउंड आप पानी जरूर पियो, बट ये भी ना ओवर हाइप्ड हो गया अब, बिकॉज ऑफ वी इन्फ्लुएंसर्स की वजह से दिन में 8 लीटर पानी पीना चाहिए। इतना आपकी बॉडी अच्छी फंक्शनिंग कर लेती है 2.5 से 3 लीटर पे, बट फिर भी 2.5 नहीं बोलते हम, सेफर साइड, क्योंकि वो 2.5 से कम भी ना पीने लग जाए व्यक्ति, तो हम बोलते हैं कि 3 लीटर पानी अगर आप दिन में पी रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप हाइड्रेशन। उसके बाद आपको 2 फल जरूर खाने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत इंग्लिश फ्रूट्स में ना जाएं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, तो आपके अराउंड में जो लोकल फूड है, वो सेब हो सकता है, अनार हो सकता है, चीकू हो सकता है, केला हो सकता है, कुछ भी, वो 2 फ्रूट आपको नियमित रूप से खाने हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने आज चूज कर लिया एक सेब और एक संतरा, ठीक है, रख दिया अपनी प्लेट में। बिल्कुल सिंपल कर दिया आपने। हाँ, प्लेट में नहीं रखना, दिन में रख दिया, तो 3 लीटर पानी, 2 फ्रूट रखे। उसके बाद मुझे देखना चाहिए कि मैं हरी चीजें कितनी खाता हूँ। तो ग्रीन वेजिटेबल में साग हो सकता है, मेथी हो सकती है, और हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं वो हो सकती हैं। उसके बाद सैलड को भी हम इसी में डाल देते हैं, खीरा हो सकता है, ककड़ी हो सकती है। बेसिकली मैं सिंपल कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या है, जितना ज्यादा आप फैंसी बना दोगे लोगों के लिए फॉलो करना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो अभी तक जो चीजें बताई हैं सारी हर घर में पाई जाती हाँ, तो आपने क्या किया, 2 पोर्शन नहीं, 1 पोर्शन हरी सब्जी और सलाद का लंच में, ब्रेकफास्ट में या कभी भी
उसको रख दिया अपने दिन में। उसके बाद आते हैं कि कार्ब एज ए फ्यूल ऑफ योर बॉडी। हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है कार्ब से। जैसे पेट्रोल डलेगा तो कार चलेगी, ऐसे ही हमारे शरीर में कार्ब डलेगा तो अच्छे से चलेगी। बट कार्ब के सोर्सेज हो सकते हैं राइस, स्वीट पोटैटो, घर में बनी हुई रोटी। अब बहुत सारे लोग मुझे ही क्वेश्चन कर देंगे, भाई रोटी खाने को क्यों बोल रहे हो, ये है वो है ग्लूटेन फलाना। तो इतने इंग्लिश में मत जाओ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने बचपन से गेहूं खाया है। मेरी माँ ने मेरे को बचपन से गेहूं खिलाया है, तो गेहूं खाने से मेरे को नुकसान नहीं हो सकता अनलेस और अनटिल मेरी को कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैंने 2 रोटी रात को समय से खा ली, ऐसा नहीं है 12 बजे खा ली, अगर मैंने समय से खा ली तो मैं बिल्कुल खा सकता हूं। 4 नहीं खा सकता बट 2 तो खा सकता हूं। तो आपने 3 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट के चुन लिए। जैसे मैंने सुबह ओट्स खा लिए, दोपहर को मैंने चावल ले लिए थोड़े, रात को मैंने 2 रोटी ले ली। अब क्योंकि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक के लिए। अब लोगों को यह भी गलतफहमी होती है कि जिम जाना है तो ही प्रोटीन खाना है। अरे भाई, जिम तुम नहीं भी जाते हो, आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज योर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो अभी क्या है कि अब क्योंकि हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि ठीक है, मेरा वजन है 90 किलो, तो मुझे 90 ग्राम प्रोटीन खाना इज बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर मुझे मसल बनाने हैं या फिर मुझे 1 घंटे रग्बी खेलना है, वो डिफरेंट स्टोरी है। तो मैंने 90 ग्राम कैसे किया? लेट्स से मैंने 1 पोर्शन मूंग की दाल का खाया, मैंने 4 अंडे खाए, मैंने, अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो थोड़ा पनीर खा लिया, टोफू खा लिया, अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मैंने फिश खा ली या फिर मैंने चिकन खा लिया। उसके बाद लेट्स से अगर मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो कैन आई कंज्यूम 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन? यस आई कैन। तो इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर कर लिया। अब पिक एंड चूज आपको करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गुड फैट। हम बेसिकली प्रोटीन, कार्ब, पानी, इनका तो ध्यान रखते हैं, फल, सब्जियां, बट व्हाट अबाउट गुड फैट, जिससे कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर होगी, आपके जॉइंट्स की हेल्थ बेटर होगी, आपके ब्रेन की हेल्थ बेटर होगी, आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनिंग बेटर होगी। तो गुड फैट खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से अबाउट 15% ऑफ योर कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड बी कम फ्रॉम फैट। बट लोगों को लगेगा फैट खाने से तो फैटी हो जाएंगे, बट आपको गुड फैट चूज करने हैं। लेट्स से अबाउट फ्लेक्सीड ऑयल, फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। जैसे आपने कोई सैलेड खाया और आपने 1 चम्मच उसमें डाल दिया ऑलिव ऑयल, ठीक है, तो आपने देख लिया मैंने 5 ml पी लिया, तो आई थिंक काफी है। बट लेट्स से आपने बोला नहीं यार, आज मैंने दाल में 1 चम्मच देसी घी डाल लिया, 4 चम्मच नहीं 1 चम्मच देसी घी डाल लिया, ठीक है। नहीं नहीं यार, मेरा बहुत बिजी है, तो मैंने क्या किया, फिश ऑयल के सप्लीमेंट अपनी ड्रॉर में ऑफिस में रख लिए, सो कैन हैव 1 सर्विंग ऑफ फिश ऑयल। और मैंने फिर ब्रेकफास्ट में क्या किया, जो मैंने ऑमलेट बनाया था उसको कोकोनट ऑयल में बना लिया। सो दिस इज एन एंटायर पैकेज जो किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम वो जिम जाता है, जिम नहीं जाता, वो क्या करता है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो कुछ भी है, तो उसको इस तरह से अपनी डाइट को पूरे दिन में विभाजित करना चाहिए। नॉट 6 मील बट एटलीस्ट 3 बड़ी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो हमारी परंपरा है, हमारा चलन है। बट मुझे लगता है कि बीच में पॉपअप करने के लिए चाय, कॉफी, इससे बेटर है कि आप उन फ्रूट्स को कर दो, आप वे प्रोटीन को कर दो जब आपकी को भूख बीच लगे। में भूख लगे हाँ, जब। तो 3 बड़ी मील और 2 छोटी छोटी मील आपने बीच में ड्रॉप डाउन कर दी, वो कुछ भी हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से द राइट विंडो कि रात को 12 बजे खा रहे हैं इज नॉट अ गुड थिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू एंड